कू ऐप पर कुछ कमेंट्स हैं, वो आपको बता दें। पीयूष गोयल लिखते हैं, जातिवाद परिवारवाद पर भारी विकास की रफ्तार, इसी से बनेगी निर्णायक सरकार। इसके अलावा संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका लिखना है, मोदी जी क्या उस गरीब माँ से आपने शिक्षा नहीं ली? उस माँ ने तो नमक खाकर धोखा न देने की बात कही, लेकिन आपने तो अन्नदाताओं का अन्न खाकर उन्हें धोखा दिया। तो ये कुछ कू ऐप पर कमेंट्स हैं। और अब आपको वो तस्वीर एक बार से फिर से दिखाते हैं, स्क्रीन पर वो तस्वीर डाल देते हैं। और सौरभ शुक्ला भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, हमने देखा काशी विश्वनाथ के एकदम बाहर पोस्टर आ गए हैं। इन पोस्टर में कहीं बीजेपी का सिंबल नहीं है, कहीं वोट नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन पोस्टर एकदम साफ है। इस चुनावी मौसम में जब कैंपेनिंग खत्म हो गई है तो उस पोस्टर में मोदी जी हैं, पूजा कर रहे हैं और काशी विश्वनाथ का नाम लिखा है। ऐसे में इसको प्रचार माना जाए या ना माना जाए, या ये समझा जाए कि बीजेपी इसको बड़ी चतुराई से खेल रही है कि प्रचार भी हो रहा है और कानून भी नहीं टूट रहा? देखिए, बिल्कुल प्रचार करने के अपने तरीके हैं। अब चुनाव आयोग अपना दिमाग लगा ले, ये किस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। वहाँ लगे हुए प्रधानमंत्री मोदी जी पूजा कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ है, और काशी विश्वनाथ मॉडल का जो मॉडल है उससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचार कर रही है। भाई, हमने काशी भी सजा दी, अयोध्या भी सजा दी, अब मथुरा की बारी है। ये तो केशव मौर्य ने ट्वीट कर दिया था, तो बीजेपी ने उसे प्रचार किया। मोदी जी की पिक्चर लगी हुई है, मोदी जी जल अर्पण कर रहे हैं। प्रचार करने के तरीके हैं। देखिए संकेत, इस पूरे चुनाव में आपने भी फर्स्ट डे से चुनाव कवर किया, हमने भी किया है। चुनाव आयोग की भूमिका पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आज आप देखेंगे, आज कल बनारस में 5 बजे चुनाव प्रचार रुक गया, 6 बजे। तो आज किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। आप अखबार उठा लीजिए, आज प्रदेश के सारे, आपको फ्रंट पेज प्रदेश के सारे अखबारों में आपको प्रधानमंत्री मोदी योगी की तस्वीर नजर आएगी और उनकी योजनाओं का बखान नजर आएगा। आईजी लक्ष्मी सिंह जो पुलिस आईजी हैं लखनऊ की, वो वहाँ आईजी हैं लखनऊ में, और उनके पति लखनऊ की ही सरोजिनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारे सहयोगी अखबार लेकर के आ गए एग्जाम्पल दिखाने के लिए। ये देखिए अखबार, ये अखबार आ गया, ये आज का अखबार है। ये आज का अखबार देख लीजिए, ये दैनिक जागरण अखबार, जागरण का प्रचार भी हम लोग कर देते हैं। सचिन गुप्ता जरा दिखा दें फ्रंट पेज। ये देखिए फ्रंट पेज है, और चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है शाम 6 बजे। आपके कीमती वोट से फिर यूपी में कमल खिलेगा। ये प्रचार नहीं है, ये प्रचार नहीं है। कौन कह देगा प्रचार नहीं है? और कौन कह दे कि इलेक्शन कमीशन बहुत तटस्थ है और फलाना है ढिमकाना है? उत्तर प्रदेश है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, कुछ तो गरिमा बनाए रखे चुनाव आयोग भी अपनी। दिल्ली में भी कम से कम अनुराग ठाकुर ने बोला था देश के गद्दारों को, और बाकी चुनाव प्रचार पर रोक लगा था, कपिल मिश्रा पर लगा था। उत्तर प्रदेश में एक आदमी पर चुनाव प्रचार पर रोक लगी, वो अब्बास अंसारी, उन्होंने कह दिया था मऊ में कि 6 महीने कोई तबादले नहीं होंगे, हमारी सरकार आएगी तो पहले हिसाब होगा। तब उन पर वो प्रचार का एक लग गया 24 घंटे का। अब पूर्वांचल की आप बात करें संकेत, बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने बोला कि निषाद पटेल कॉम्बिनेशन इनके साथ में है, उधर राजभर और सारी चीज़ें। आप याद होगा आपको, बीजेपी ने जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव था, बीजेपी के ट्विटर आर्मी को देख लीजिए, सब में हिजाब 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 था। पूर्वांचल में हिजाब कहाँ गायब हो गया? वो समस्या हिजाब जो राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समस्या बना दी थी, और टीवी चैनलों पे चर्चा हो रही थी, पूर्वांचल में गायब हो गई। पूर्वांचल में कहाँ है वो हिजाब? क्यों ट्वीट पे वो हिजाब नहीं है? क्यों यहाँ पर माताओं बहनों की बात हो रही है कि मेरी माताएं बहनें जिता देंगे चुनाव, और जिताइए जाके, कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। ठीक है, अगर देखिए बहुत आज चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। तो बड़ा एक जर्नलिस्टिक, अब अगर बीजेपी हारती है, अगर बीजेपी मान लीजिए हार सकती है, जीत सकती है, बीजेपी हारती है, तो गलती योगी की, गलती योगी की है कि योगी जी ने ये कर दिया। नाराज थे, केशव स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, राजभर चले गए, दारा सिंह चले गए, 3 मंत्री चले गए, और अगड़ा बनाम पिछड़ा, सारे नैरेटिव, और जीत गए तो मोदी जी ने देखिए हम बता दें आपको कि मोदी जी उस वक्त बनारस में थे, उन्होंने कई दिन कैंप किया, उन्होंने रोड शो किया, रात 12 बजे भी वो स्टेशन पे गए, और जो एंड में आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया है। यही वजह है कि बीजेपी चुनाव जीत पाई है। मार्जिन कितना भी रहे, अभी से तय है। ये पटकथा लिखी हुई है संकेत जी, ये पटकथा शायद कल और हम भी यही पढ़ रहे हो। हम भी हो सकते 10 तारीख को दोनों लखनऊ में खड़े हो, यही बता रहे हो कि देखिए अखिलेश यादव नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री मोदी का अब भी मोदी लहर है, अखिलेश यादव नहीं पढ़ पाए, सारी कहानियां जो है वो सेट हार गए। तो देखिए योगी जी की पर ठीकरा फोड़ दो, कोई बात नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, अखिलेश का फैक्टर काम कर गया, जाति की जनगणना काम कर गई। कुछ तो 10 तारीख के लिए भी छोड़िए, ये सारी कहानियां आज ही सुना देंगे। 10 तारीख को तो फिर बता देंगे ना, उस दिन ये हो जाएगा संकेत
हमने उस दिन बोला था उस दिन आपसे शाम को, तो ये पर्चा भी तो फाड़ेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। प्रचार बंद होने के बाद भी प्रचार हो रहा है और सवाल यही पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ है चुनाव आयोग? क्या इसके कोई मायने नहीं हैं कि ये पोस्टर लग गए हैं पूरे शहर भर में कुछ दिखाने के लिए? अब ठीक है, उसमें सिंबल नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री का एक पोस्टर लग जाएगा पूजा करते हुए, तो क्या उसको प्रचार की तरह ना देखा जाए, या अखबारों में जो इश्तिहार है उसको प्रचार की तरह ना देखा जाए?